हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, हिंदुस्तान जिंक के बारे में। क्योंकि हिंदुस्तान जिंक पे बड़ी खबर निकल कर आई है और इस खबर का रिएक्शन हमको 16 को जब मार्केट खुलेगा तब भी देखने को मिलने वाला है। सो देखिए, वैसे तो आज करीबन 576 पे शेयर बंद हुआ, 4 रुपये नीचे बंद हुआ और मतलब कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली। और पिछले एक महीने में अगर आप नोटिस करेंगे तो हिंदुस्तान जिंक का शेयर 12-13% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, लेकिन लास्ट 6 महीने में रिटर्न्स काफ़ी दमदार इन्वेस्टर्स को डिलीवर करें। बल्कि पिछले एक साल के अंदर आप अगर शेयर को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पैसा कंपनी ने बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका 52 वीक हाई जो है वो ऑलमोस्ट 807 का है। ज़रूर हम कह सकते हैं उन लेवल से तो स्टॉक करेक्ट हुआ, बट स्टिल अभी भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखता है, राइट। अब दोस्तों कंपनी ने, जैसे मैंने क्या कहा, अनाउंस कर दिया है ऑफर फॉर सेल। जी हाँ, OFS का मतलब क्या होता है? OFS का मतलब होता है दोस्तों, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपना हिस्सा कंपनी के अंदर बेचते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, जैसे आईपीओ में कंपनी OFS लाती है, वैसे बाद में भी देखिए OFS को लेकर आया जा सकता है। और वैसे ही दोस्तों कंपनी OFS लेकर आएगी जिसमें कंपनी अपना एग्जिस्टिंग हिस्सा बेसिकली बेचेगी। अब इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर जो OFS है उसके अंदर कंपनी 3.17% स्टेक जो है वो बेसिकली बेचेगी एट अ डिस्काउंटेड फ्लोर प्राइस। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी जो OFS आएगा, कभी भी कंपनी अपना स्टेक सेल करेगी तो उसको कंपनी डिस्काउंट पर ही कर सकती है, उधर प्रीमियम पर नहीं ला सकती है, राइट। सो अब जो कंपनी है वो ऑफर करेगी क्या? वो ऑफर करेगी दोस्तों 3.17% स्टेक ऑफ हिंदुस्तान जिंक एट अ प्राइस ऑफ ₹486। जी हाँ, 486 रुपीज़ की प्राइस बैंड पे दोस्तों कंपनी जो है वो अपना OFS लेकर आई है। और ये बात ध्यान रखिएगा, आज कितना स्टॉक का प्राइस है? स्टॉक का प्राइस है 576, राइट। और कंपनी कितने पर ला रही है? 486, यानी करीबन 90 रुपीज़ आज की दोस्तों क्लोजिंग से डिस्काउंट पे कंपनी अपना OFS जो है वो बेसिकली लेकर आई है। ये बात ध्यान रखिएगा, OFS जो होता है वो बेसिकली 2 दिनों के लिए मेजरली खुलता है, जिसके अंदर पहला दिन होता है नॉन रिटेल के लिए। नॉन रिटेल मतलब इसके अंदर रिटेल का पार्टिसिपेशन हमको देखने को नहीं मिल सकता है। और आखिरी दिन होता है रिटेल के लिए, जिसमें रिटेल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो OFS है, ये बात ध्यान रखिएगा, उसके अंदर एक और ऑप्शन होता है कि अगर उसको अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता है OFS को तो और जो है वो बेस बढ़ जाता है। तो ये बात ध्यान रखिए, कंपनी सबसे पहले जो एक बेस साइज लेकर आई है उसमें 1.22% है विद एन ऑप्शन ऑफ एडिशनल 1.95%, राइट। तो इस तरीके से कंपनी 1.22% प्लस 1.95% जो ऑलमोस्ट 3.17% होता है अपना हिस्सा बेचती हुई नजर आएगी। ये दोस्तों आज हिंदुस्तान जिंक ने अनाउंस करा है। और जैसा मैंने कहा, 486 रुपीज़ के प्राइस पे कंपनी अपना OFS लेकर आई है। और जो 16 को है वो खुलेगा फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स और 19 के लिए खुलेगा रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% ऑफ द इशू जो है वो बेसिकली रखा जाता है, राइट। तो इस तरीके से कंपनी आपको अपना OFS लेकर आने वाली है। ये सारी देखिए डिटेल जो है वो कंपनी ने अनाउंस कर दी है, राइट, ओके। सो इंटरेस्टिंग बात यही है दोस्तों कि अगर आप कंपनी को देखेंगे तो कंपनी ने अभी हाईएस्ट एवर, ये बात ध्यान रखिएगा, एनुअल रिफाइंड जिंक प्रोडक्शन किया था FY24 में। और ऑलमोस्ट 75% याद रखिएगा इनका शेयर है प्राइमरी मार्केट फॉर द कमोडिटी। और जो ग्रुप है वो ऑल्सो सिटिंग ऑन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड जिंक लेड माइन इन इंडिया, राइट। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक काफ़ी बढ़िया है, मतलब कंपनी का हर चीज़ देखिए काफ़ी बढ़िया है। और जो कंपनी है वो भी अगर आप लगातार देखेंगे तो स्टील मेकिंग प्रोसेस के अंदर भी काम करने की कोशिश कर रही है। और वेदांता ग्रुप में डेफिनेटली उन्होंने पास्ट में इंटेंशन भी बताया था कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और इंक्रीज़ करेंगे फॉर द मेटल, राइट। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि स्टेक सेल करना थोड़ा सा ज़रूर आप समझ सकते हैं कि ये अलग सी बात हो गई, बट क्योंकि देखिए कंपनी को थोड़ा बहुत डेट चुकाना है, ये बात कर रहा हूँ वेदांता की, तो इसलिए आई थिंक कंपनी OFS लेकर आई है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, एक बार कंपनी के जो प्रमोटर है अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान जिंक के अंदर पोटेंशियल है कि ये पूरे $100 बिलियन की कंपनी बन जाएगी, राइट। उन्होंने एक बार कहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान जिंक हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ $100 बिलियन कंपनी, अनिल अग्रवाल हैज़ सेट इन द रीसेंट पास्ट। जो हिंदुस्तान जिंक है देखिए उनके ऊपर ऑलमोस्ट डेट है करीबन 11,178 करोड़ का। और वेदांता ग्रुप के पास जो कंसोलिडेटेड डेट है वो है 78,000 करोड़ की, राइट। सो आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है कि देखिए कंपनी अपने डेट को चुका रही है इस तरीके से। ये बात भी ध्यान रखिएगा, अभी जो मई के अंदर अनिल अग्रवाल की जो हिंदुस्तान जिंक की, उन्होंने ऑलमोस्ट 4,225 करोड़ के इंटरिम डिविडेंड बांटे थे ताकि पेरेंट कंपनी वेदांता को हेल्प हो सके, ताकि वो जो अपने उनके डी लेवरेज प्लान है उसको पूरे तरीके से कंपनी काम कर सके, राइट। सो आप समझ सकते हैं कि देखिए कंपनी जो है वो डेफिनेटली कोशिश कर रही है कि किस तरीके से डी लेवरेज अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कर लिया जाए, और उसके ऊपर दोस्तों कंपनी का फोकस है। और आई थिंक उसी फोकस के अंदर कंपनी जो है वो डेफिनेटली ये स्टेप उठाया गया है।
अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में एक खबर भी चल गई थी कि कंपनी 6,000 करोड़ का स्पेशल डिविडेंड देने वाली, ये खबर चल गई थी कि हिंदुस्तान जिंक 6,000 करोड़ का स्पेशल डिविडेंड जो है वो बेसिकली अनाउंस कर सकता है। लेकिन उसके बाद में देखिए उनका क्लैरिफिकेशन भी आया। उन्होंने कहा कि अनेबल टू कमेंट ऑन द स्पेकुलेशन एंड दैट नो सच प्रपोजल हैज़ बीन सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कंसिडरेशन इन एन एक्सचेंज फाइलिंग ऑन मंडे। ये दोस्तों कंपनी ने साफ साफ कहा। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ खबरें चल रही थी कि यहाँ पर कंपनी किसी तरीके से कुछ करेगी, बट आई थिंक वो सब बातें तो अभी सच नहीं निकली। बट ये हिंदुस्तान जिंक का ओएफएस की खबर जो है वो डेफिनेटली सच निकल गई। अब जो ओएफएस है वो हमको आता हुआ नजर आएगा एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अभी बात ध्यान रखिएगा कि 15% का डिस्काउंट है तो ऐसा नहीं कि स्टॉक पर रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है स्टॉक पे दोस्तों हमको रिएक्शन देखने को मिलेगा और स्टॉक के ऊपर उसका असर भी ऑब्वियसली बात है पड़ता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि कितना असर पड़ेगा। तो देखिए स्टॉक जो है वो थोड़ा बहुत नीचे जाएगा ही जाएगा जब 16 को मार्केट खुलेंगे। देन उसके बाद देखना ये कि संभल पाता है कि नहीं संभल पाता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज काफ़ी बार देखिए शेयर संभल जाते हैं बट काफ़ी बार संभल नहीं भी पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर अगर गिरावट देखने को मिलती है तो हैरान परेशान मत होइएगा। उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी का ओएफएस आया है, इसलिए स्टॉक के अंदर जो फॉल है वो हमको पोटेंशियली देखने को मिला है। और ओवरऑल 486 तक तो नहीं गिरेगा, उसके आसपास जाके उसका कि 510 520 के आसपास रुक जाए तो ये एक सही बात है। बट ज़रूर इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, आप 19 तारीख को देखिएगा स्टॉक का प्राइस क्या है। अगर ओएफएस के बहुत नज़दीक मिल रहा है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, अगर आपको ओएफएस से 2-5% ऊपर मिल रहा हो तो जाकर देखिए अप्लाई करने का यहाँ पर सही कह सकते हैं कंपनी के अंदर मौका रहेगा, राइट, पैसा बनाने का। अगर आप कंपनी को देखेंगे तो डेफिनेटली फंडामेंटली कंपनी तो देखिए बढ़िया है। आज अगर आप कंपनी के नंबर्स नोटिस करिए, मतलब आए थे अभी नंबर्स, तो 8,130 करोड़ का कंपनी ने इस बार सेल रिपोर्ट किया। जो कंपनी के मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 50% को टच करने वाले हैं। कंपनी का प्रॉफिट इस बार करीबन 2,358 करोड़ का हमको देखने को मिला, राइट। ओवरऑल अगर मैं टीटीएम बेसिस पे बात करता हूँ तो कंपनी की सेल क्लोज टू 30,000 करोड़ होने वाली है। अब देखिए थोड़ा सा बिजनेस के अंदर हमको डाउन टर्न देखने को मिला है बट स्टिल कंपनी की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। पिछले 10 साल में आप देख सकते हैं 8% से कंपनी का सेल बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की डेफिनेटली उतनी ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है बट अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक ने 10 साल में 13% के एवरेज रिटर्न देता हुआ नजर आया। पिछले 1 साल में तो काफ़ी बढ़िया चला है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है। अब अगर आप यहाँ पे होल्डिंग देखेंगे तो देखिए प्रमोटर्स के पास यानी जो वेदांता लिमिटेड है 64.92% स्टेक है। अब ये जरूर दोस्तों 60% के आसपास हमको आती हुई नजर आ जाएगी। एफआईआईज की स्टेक इसके अंदर ऑलमोस्ट 0.74% की है एंड देन डीआईज की स्टेक है 3.01% की। सरकार भी देखिए हिस्सा लेकर बैठी हुई है ऑलमोस्ट 29.54% का। बात ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट भी इसके अंदर एक शेयर होल्डर है, राइट। तो गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है। तो मेजरली क्या है ना, एक फ्री फ्लोट जो है मार्केट के अंदर ओवरऑल काफ़ी कम है। आई थिंक ये भी एक रीज़न है कि कंपनी फ्री फ्लोट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहती है। बिकॉज सरकार का 30% है जो ऑलमोस्ट ट्रेड नहीं होता है। प्रमोटर्स का अब दोस्तों ट्रेड नहीं होता है, थोड़ा बहुत ट्रेड हमको होता हुआ चालू हो जाएगा। और एफआईआईज डीआईज भी होल्ड करते, तो पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है 1.78% का। तो आप समझ सकते हैं कितने कम ज़्यादा मतलब इसकी फ्लोटिंग जो मार्केट में है वो हमको देखने को मिलती है। बट नो डाउट वो अब इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, ये बात साफ नजर आता है, राइट। सो जैसा मैंने कहा अगर यहाँ पर आपको सही वैल्यू पर मिलता है तो डेफिनेटली ओएफएस में लगाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ज़्यादा पैसा नहीं दिखता है तब भी मेरे हिसाब से गिरावट में मौका हो सकता है। बिकॉज कंपनी जैसे मैंने कहा बढ़िया कंपनी है जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। बाकी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुल आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। एक और इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताता हूँ, जैसे कि एक खबर निकल कर आई थी हाल ही में कि जो कंपनीज है लाइक माइनिंग एंड मेटल वो आज गिरती हुई नजर आई थी। उसके पीछे का जो रीज़न निकला वो ये था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बेंच वर्डिक्ट ने ये दिया है कि जो नेचर के अंदर माइनिंग रॉयल्टी होती है और द स्टेट पावर टू टैक्स मिनरल राइट्स विल बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन। जी हाँ, मतलब हुआ क्या है, हुआ ये है कि देखिए अब इनको जो मिनरल वेल्थ है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी बात कंपनीज को देखिए टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन मिनरल वेल्थ टू स्टेट्स। तीसरा जो कंपनी को टैक्सेस है वो बेसिकली लायबल रहेंगे फ्रॉम 2005 टू जुलाई 25 2024, यानी इतना साल का कंपनी को टैक्स यहाँ पर लायबिलिटी हो जाएगी। और चौथी चीज़ वो ये है कि दोस्तों कंपनीज को स्टेट विल एबल टू कलेक्ट अ टैक्स ओवर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, राइट। तो 12 साल का टैक्स कंपनी को कलेक्ट करना पड़ेगा और ये एक बड़ा इशू बन चुका है कि क्या इसके कारण दोस्तों आने वाले समय में जो कंपनीज है उनको कंटिजेंट लायबिलिटीज़ भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ये अपने आप में क्वेश्चन जो है वो बेसिकली बना हुआ है। अब इसका देखिए इंपैक्ट पीएसयूज पे भी आया है, राइट। क्योंकि माना जाता है कि सॉलिसिटर एक्सपेक्ट करते हैं कि 70 to 80,000 करोड़ के आसपास का जो पेनल्टी है वो सब हमको इंक्लूड होता हुआ नजर आएगा, ये एक्सपेक्टेशन है। इसीलिए ये बेसिकली एक नेगेटिव न्यूज़ है किसके
इसके लिए कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी, हिंदुस्तान पावर, मॉइल, नाल्को, ये सब के लिए दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ है, जिसके कारण भी हमको शेयर्स गिरते हुए नजर आए थे। अब ज़रूर देखिए इसके ऊपर कंपनी आगे कहाँ पर अपील करती है, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है, बट नो डाउट दोस्तों हम समझ सकते हैं कि ये जो खबर है ये इनके लिए पॉजिटिव नहीं है, जिसका इम्पैक्ट भी डेफिनेटली पड़ता हुआ नजर आया था। सो लेट्स सी होता क्या है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।